हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं आप सब? देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 1 का सी। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, इसमें बताना भी है कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब हल करेंगे तो यहाँ देखिए किस तरह निकलते हैं, तो इनको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, जैसे हमें हल करना है क्वेश्चन नंबर पहला को हल करेंगे। ठीक है, पहला है 36/100। हमें क्या करना है, 100 को भाग करना है 36 में, और इसमें पता करेंगे कि क्या ये शांत है कि नहीं, किस तरह प्रसार है इसके। ठीक है, तो हम शांत अशांत करना बता दिए थे पहले भी कि आप ट्री से भी बता सकते हैं और भाग करके भी बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रसार करके दिखाना था तो दिखाएंगे इसमें कि किस तरह होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें जब भाग करेंगे देखिए नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 बढ़ जाएगा, दशमलव बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो अब इसका भाग करेंगे तो चले जाएगा। कितने बार में जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 बार में चले जाएगा। ठीक है, तो 3 बार लेके जाएंगे, तो यहाँ पर इसमें भाग करेंगे तो क्या आएंगे, 0 आएंगे और 0 आएंगे, 3 आएंगे, इसमें से घटाएंगे तो 0 आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए दशमलव बढ़ा है तो 0 बढ़ेगा, यहाँ पर 100 को भाग देंगे, अब इसमें कितने बार जा रहा है, 6 बार, तो 600 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, खत्म हो गया। तो इसका जो 36/100 है, इसका किस तरह का दशमलव प्रसार है, तो हम कहेंगे शांत है। क्या है ये, शांत दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है, तो इसको शांत का बताएंगे, ये शांत का है। अब देखिए यही है 11 नंबर, सॉरी यहाँ दूसरा है 1/11 जो है, इसको किस तरह हल होंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा है, देखिए 1/11 है। ठीक है, इसका हम भाग करेंगे तो यानी 11 को भाग करेंगे हम 1 में। ठीक है, इसका देखिए कितने बार जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो सबसे पहले दशमलव बढ़ाएंगे क्योंकि भाग नहीं जा पाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 0 बढ़ेगा, तब यहाँ पर जाएगा 0। ठीक है, आप देखिए 11 नवा 99 जाएगा, तो इसमें घटाएंगे तो देखिए आएगा कहाँ, तो यहाँ पर 1 आएगा, 10 में से 11 यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दशमलव है तो फिर लिखेंगे 0, लेकिन देखिए नहीं जा पा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इसमें 0 बढ़ा करके बढ़ाएंगे। फिर देखिए यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर कितने बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 99 होगा। ठीक है, घटाएंगे तो आएंगे 1 आएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे हम यहाँ पर 0 दशमलव बढ़ाया था, 0 बढ़ेगा। फिर देखिए ये भागा नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा। दशमलव का एक ही बार 0 एक बार ही बढ़ाते हैं। ठीक है, और वो संख्या अनंत तक जाती रहती है। एक बार 0 जहाँ बढ़ता है वहाँ पर एक ही बार बढ़ता है दशमलव का 0। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम 0 बढ़ाएं तो यहाँ पर दोहरा करके दशमलव नहीं 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 0 बढ़ा करके 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर 99, तो यानी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, फिर 1 आया है। ठीक है, यानी बार बार यही संख्या क्या हो रही है, इससे आवर्त कर रही है, यह क्या कर रही है, आवर्ती कर रही है, यानी ये पुनरावृत्ति हो रही है संख्या। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके बराबर में, यानी 0.0909 के बराबर अगर लिखेंगे, यानी 0.09 क्या कर रही है संख्या, उस पर बार लगा देंगे, यानी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये संख्या पुनरावृत्ति हो रही है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अवसानी है, अवसानी दशमलव है ये, इसका प्रसार कैसा है,
औसनी है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, तो इसका लिखेंगे दशमलव प्रसार, यहाँ पर लिख दे रहे हैं दशमलव प्रसार, इसका औसनी है अनवसनी, अनवसनी, ठीक है। इस तरह का आवर्ती है, ठीक है। इसमें क्योंकि ये क्या है, ये दशमलव बढ़ती जा रही है इसके, ठीक है, ये रुक नहीं रही, तो ये क्या है, अनवसनी आवर्ती है, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का है, इसके बाद 3 है, देखिए 4 सही 1/8 है, ठीक है। पहले इनको हल करेंगे, ठीक है। हल करेंगे तो क्या आएगा, ये इनको हल करेंगे तो 8 चौका 32 1 33, 33/8 आएंगे, ठीक है। इनका गुणा कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 8 चौका 32 1 33/8 आएंगे। अब देखिए इसमें 8 का भाग करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए भाग करेंगे 8 का भाग करेंगे 33 में, ठीक है। देखिए कितने बार जा रहा है, तो यहाँ पर 8 का भाग देंगे, 8 चौका 32 जाएगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका भाग करेंगे तो कितने बार जा रहे हैं, इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जा रहा है, देखिए यहाँ पर 8 एकम 8 जाएंगे, लेकिन घटाएंगे 2 आएगा, फिर 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पर कितने बार जा रहा है, 8 दूनी के 16, 2 बार में जाएगा, फिर घटाएंगे 4 आएगा, फिर देखिए 0 बढ़ाएंगे, 8 5 40, ये संख्या क्या हो गई, कट गई। तो ये जो संख्या है इसको हम क्या कहेंगे, यानी शांत दशमलव है। क्या है, दशमलव प्रसार इसका कैसा है, शांत है, तो यहाँ लिखेंगे शांत, ठीक है। ये शांत लिखेंगे, यही है। देखिए चौथा क्वेश्चन इसका क्या है, इसमें 3/13 है। अब देखिए इसमें भाग करेंगे, यानी 13 का भाग करेंगे हम 3 में, ठीक है। इसमें देखिए कितनी बार जा रहा है, नहीं जा पाएगा तो पहले 0 बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, ठीक है। जब दशमलव बढ़ाएंगे तब फिर कितनी बार जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 दूनी के 26, घटाएंगे तो 4 आएगा, 0 बढ़ेगा, 13 39, घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 0 बढ़ेगा, तो भागा नहीं जा पा रहा है, तो 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर इसमें 0 बढ़ाएंगे, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 7 बन जाएगा 91, घटाएंगे तो आएंगे, 10 में से 11 9 आएगा, यहाँ पर क्रॉस हो गया, ठीक है। फिर 0 बढ़ा, फिर 13 5 65, 13 6 78 आएगा, क्या आएगा, 78, ठीक है। अब घटाएंगे इसमें तो क्या आएंगे, तो 10 में से 8 गया 2 आएंगे, ये क्या है 8, 8 में से 1 7 गया 1 आएंगे, फिर क्या है 0, 120 हो जाएगा। फिर देखिए कितने बार जाएगा, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, देखिए 9 बार में चल जाएगा, 13 9 117, घटाएंगे तो देखिए 10 में से 7 गया का आएंगे 3 आएंगे, यहाँ का आएंगे तो यहाँ पर क्रॉस हो जाएंगे, ये भी क्रॉस हो जाएंगे, फिर 0 बढ़ा, यानी देखिए फिर वही संख्या का होने लगी, रिपीट होने लगी।
यही संख्या क्या होने लगी, फिर देखिए 30 आ गया, यानी आप संख्या यही संख्या क्या होगी, रिपीट हो गई, यानी यही संख्या ये बार बार दोहराएगी। तो ये कहाँ है, यही संख्या फिर से आने लगेगी, क्योंकि 30 है, तो देखिए 30 आ गया, तो यही अब यही संख्या जिस तरह भाग की फिर उसी तरह संख्या से भाग करेंगे इसमें, यानी इसके बराबर क्या आया 0.230769, ये संख्या क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये क्या कहेंगे, इसमें 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 बोलेंगे इसको, ये क्या है, तो यहाँ लिखेंगे अनवसानी आवर्ती, ठीक है, ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 नंबर देख लीजिए यहाँ पर, फाइव का है 2/11 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/11। अब देखिए देखिए इसमें भाग करेंगे, 11 का भाग करेंगे 2 में, ठीक है, इसमें 11 का भाग करेंगे 2 में, देखिए इसमें भागा नहीं जाएगा, दशमलव बार लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ 0 होगा, तो यहाँ पर देखिए कितने बार जाएगा, तो 11 में 22 होगा, नहीं जाएगा तो 1 बार जाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो क्या आएंगे, देखिए 10 में से 1 गया 9 आएगा, इसमें क्रॉस हो गया, ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे, कितने बार जा रहा है, तो 11 × 8 = 88, ठीक है, इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस हो गया, फिर 0, फिर देखिए इसमें क्या हुआ, कितने बार जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर देख रहे हैं 11 × 11 जाएगा, फिर घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, फिर यहाँ पर क्रॉस हो गया, फिर यानी 0 बढ़ेगा, 11 × 8 = 88, यानी वही संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो संख्या हो रही है 1 8 1 8 आगे जाती रहेगी, ठीक है, इधर भी आगे जाएगा, ठीक है, इसके मतलब यहाँ पर बराबर में 0.1818 बराबर डाट डाट इधर जाता है, देखिए हम लिख सकते हैं 0.18 पर बार, ठीक है, यानी क्या हो रहा है, ये संख्या बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसको, ये संख्या अनवसानी आवर्ती, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखिए 6वां नंबर क्या है, इसमें इसका भाग करेंगे, इसमें देखिए 6वें नंबर में क्या है, 329/400, ठीक है, इसका देखिए 400 को भाग करेंगे 329 में, ठीक है, तो इसमें देखिए भाग करेंगे कितनी बार जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले नहीं जाएगा तो दशमलव बार लेके जाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, इसमें कितने बार अब जा रहा है, तो देख लीजिए इसमें कितने बार लेके जाएंगे, तो 4 × 8 = 32, 8 बार में चले जाएगा, ठीक है, इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, शून्य होंगे, यहाँ पर शून्य होंगे, यहाँ पर 4 × 8 = 32 आएगा, ठीक है, घटाएंगे तो 0 आएगा, 9 आएगा, और ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, 900 हो गया, अब कितनी बार में, 4 दूनी 8 आएगा, तो 2 बार में यानी 800 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ 0 1 आएगा, फिर इसमें 0 बढ़ा देंगे, फिर कितनी बार में देखिए जाएगा, तो फिर 2 बार में जाएगा, 3 बार में नहीं जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएंगे, नहीं जा पाएगा तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, 2 बार में फिर ले जाएंगे तो 800 आएगा, ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा, 10 में से 8 गया 2 आएगा, ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, तो इसमें 0 बार जाएगा, दशमलव आएगा, और फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 चौका 20 यानी 0 0 0 जाएंगे, 5 चौके 20 हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, इसके बराबर
0.8225 का है तो शांत है, तो इसको लिखेंगे शांत आवर्ती, शांत है, का है शांत। तो इस तरह के करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर बार लगाए, यानी ये संख्या क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखिए यहाँ पर कहेंगे हाँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे तो कहेंगे हाँ, हम बता सकते हैं क्योंकि उनके प्रसार वही होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, ठीक है। अब कैसे हैं तो यहाँ पर देखिए बताएंगे कैसे। देखिए दी गई कैसे है बता रहे हैं, देखिए दी गई सभी संख्याओं क्रमशः 2/1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ का दशमलव प्रसार आवर्ती यानी अनवरसानी दशमलव प्रसार है। आवर्ती दशमलव है जो कि 1 2 1 4 2 8 5 7 यही देखिए संख्या है, ठीक है, का ही प्रसार है। ये जो प्रसार है देखिए यहाँ पर 1/7 के है तो 2/7 के यही प्रसार होंगे, 3/7 के भी यही होंगे, 4/7 के भी यही होंगे, 5/7 के यही होंगे, 6/7 के भी यही होंगे। देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, जैसे 1/7 का मान क्या दिया है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 0.1 है, 4 है, 2 है और 8 है और 5 है, 7 है, यही संख्या का है पुनरावृत्ति है, ठीक है। तो इसी तरह हमें निकालना है कि इसका 2/7 का निकालेंगे, ठीक है। 2/7 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए 2/7 का जब निकालेंगे तो इसकी देखिए यहाँ पर जब 2/7 का निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 2/7 के इसमें भाग करते हैं, ठीक है। और इसके शेषफल हम पूछते हैं कि यानी शेषफल 2 आए, तो 2 जब शेष आएगा तो वहीं से संख्या होगी रिपीट, तो यहाँ से जब रिपीट होगी तो इसके जब रिपीट होगी तो यहाँ पर संख्या होगी इसके इस तरह, यानी पहले 2 होगी, ठीक है, 0 सबसे पहले 2 होगी, फिर इसके बाद 8 होगी, फिर देखिए 5 होगी, फिर इसके बाद 7 होगी, फिर उसके बाद 1 होगी, फिर उसके बाद 4 होगी, तो यही संख्या रिपीट कर रही थी ये होगी, ठीक है। अगर हम यही तरह निकालेंगे 3/7 का, तो 3/7 का जब निकालेंगे तो 0 यहाँ से लिखिए ये संख्या 2 से शेष आया था उसमें, तो यहाँ से इसके शेष कितने आ रहे हैं, तो इसके शेष निकाले जाएंगे, तो 7 चौके 28 पे ले आएंगे, तो यानी 4 से जा रहे हैं तो 4 से फिर संख्या यही आएगी, ठीक है, 4 आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगी 2 आएगी, फिर 8 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 1 आएगी, ये संख्या रिपीट कर रही है। फिर इसी तरह हम निकालेंगे 4/7 का निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 7 का भाग करेंगे इसमें तो कितने बार जाएगा, तो यहाँ पर 0 बढ़ा दशमलव बढ़ा करके 0 किससे जा रही है, तो यहाँ देखेंगे 7 चौक 28, 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से पहले आएगी, फिर उसके बाद आएगी 7 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 8 आएगी,
ठीक है। तो इस तरह की संख्या आएगी, यहाँ पर इसकी हो रही है। अब देखिए इसी तरह हम निकालेंगे किसका, 5/7 का, ठीक है। तो यहाँ पर 5/7 का निकाल दे रहे हैं। तो देख लिए 5/7 का निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ देखिए इसकी दशमलव फिर जाएगी और कितने बार जा रही है। तो 7×5 = 35, 7×42 7×7 = 49, 7 से जा रही है तो 7 से संख्या रिपीट करेगी। तो एक यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, 4 होगी और 2 होगी, फिर 8 होगी, फिर क्या होगी, 5 होगी। जब इस तरह करेंगे तो ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे कितना, 6/7 का। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें भाग करेंगे तो कितना बज रहे हैं। तो इसका 8 बार जाएगा। तो 8 से होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, 1 होगी, 4 होगी, 2 होगी, ये संख्या रिपीट करेगी, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप भाग करके देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भाग करेंगे तो ये संख्या सब रिपीट करेगी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले संख्या पकड़ते हैं, फिर उसके बाद सबको वही संख्या इनका आता है जब भी 7 से भागा होगा तो यही संख्या आता है, इसलिए वही संख्या से रिपीट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्लास कैसी है, और चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है।